सस्टेनोन, टेस्टोस्टेरोन का पावरफुल मिश्रण। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनोन के बारे में, जो कि एक बहुत ही चर्चित दवाई है। अगर आप जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग में रुचि रखते हैं तो आपने शायद इसका नाम सुना होगा। सस्टेनोन असल में टेस्टोस्टेरोन का एक मिश्रण है जो पुरुषों में एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। यह मांसपेशियों के विकास, ऊर्जा और यहां तक कि मनोदशा को भी प्रभावित करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्टेनोन को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। यह एक शक्तिशाली दवा है जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम सस्टेनोन के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके फायदे, नुकसान और इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करें। तो अगर आप सस्टेनोन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सस्टेनोन में 4 अलग अलग प्रकार के टेस्टोस्टेरोन होते हैं और हर एक का अपना अलग काम होता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट के बारे में बात करते हैं। यह एक तेज अभिनय एस्टर है, जिसका मतलब है कि यह आपके शरीर में जल्दी से अवशोषित हो जाता है और जल्दी ही अपना काम शुरू कर देता है। अगर आपको तुरंत टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है तो यह एस्टर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह एस्टर उन लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जो इंजेक्शन के बाद होने वाले दर्द से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह अन्य एस्टर की तुलना में कम दर्द देता है। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि यह जल्दी काम करता है, इसका असर भी जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए आपको इसका इंजेक्शन बार बार लेना पड़ सकता है। अगले अध्याय में हम सस्टेनोन के दूसरे एस्टर टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं सस्टेनोन के दूसरे महत्वपूर्ण घटक टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट की। यह एस्टर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट से थोड़ा अलग है। यह आपके शरीर में धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसका मतलब है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने की जरूरत है तो यह एस्टर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसका एक और फायदा यह है कि आपको इसे बार बार इंजेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको तुरंत टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है तो यह एस्टर आपके लिए सही नहीं होगा। अब हम सस्टेनोन के तीसरे एस्टर टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट के बारे में जानेंगे। यह एस्टर आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट के बीच का बैलेंस प्रदान करता है। चैप्टर 3 टाइटल टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट संतुलन की कुंजी। बॉडी सस्टेनोन में मौजूद तीसरा एस्टर टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट के बीच का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। यह आपके शरीर में मध्यम गति से रिलीज होता है, जिसका मतलब है कि यह आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट की तरह तुरंत असर तो नहीं देगा, लेकिन इसका असर टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट से ज्यादा समय तक रहेगा। यह एस्टर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्थिर रखने की जरूरत होती है और जो बार बार इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अब हम सस्टेनोन के आखिरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाले एस्टर टेस्टोस्टेरोन डेकोनोएट के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 टाइटल टेस्टोस्टेरोन डेकोनोएट लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव। बॉडी अंत में बात करते हैं सस्टेनोन के आखिरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाले एस्टर टेस्टोस्टेरोन डेकोनोएट की। यह एस्टर आपके शरीर में बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसका मतलब है कि इसका असर हफ्तों तक रह सकता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के स्तर को लंबे समय तक स्थिर रखने की जरूरत है तो यह एस्टर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको इसे बार बार इंजेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, जो इसे बहुत सुविधाजनक बनाता है। लेकिन क्योंकि यह धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए आपको इसका पूरा असर देखने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये थे सस्टेनोन में मौजूद चारों एस्टर। अब आइए जानते हैं कि सस्टेनोन का उपयोग कैसे करें और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उत्रो टाइटल सस्टेनोन सावधानी और सलाह। बॉडी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सस्टेनोन एक शक्तिशाली दवा है जिसके कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सस्टेनोन का इस्तेमाल सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करने के लिए ही करना चाहिए, न कि बॉडी बिल्डिंग के लिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है, इसीलिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।